नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा और आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे फोरियर सीरीज़ के ऊपर, जो हमने अब तक थ्योरी या कंसेप्ट पढ़े हैं फोरियर सीरीज़ के ऊपर। ये क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से हल्के लेवल के होंगे। इससे अगले वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन ये भी क्वेश्चंस गेट और ईएससी में आए हैं, राइट। और पुराने साल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ आपको, राइट। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। लेक्चर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये है, द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द सो टूथ वेव फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन माइनस पाई टू पाई ऑफ पीरियड 2 पाई गिव्स दिस सीरीज, द सम इज इक्वल्स टू। इस सीरीज का सम बताइए जी हमको। सो टूथ वेव फॉर्म, ये कौन सी वेव फॉर्म है, इसको देखते हैं ये क्या बला है, राइट। देखते हैं इसको भी। सो टूथ वेव फॉर्म क्या होती है, और ये मैं ग्राफ बनाऊँ, ये ज़ीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये क्या है 3 पाई है। यहाँ पर क्या आएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई और यहाँ पर माइनस 3 पाई। सो ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स यहाँ पर आएगा, फिर ये जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा यहाँ पर। इस पॉइंट पे पाई पे डिसकंटिन्यूस, ऐसे 3 पाई पे डिसकंटिन्यूस होगा और ये वाला भी इस टाइप की वेव फॉर्म को क्या बोलते हैं, सॉ टूथ वेव फॉर्म। y इक्वल्स टू एक्स का हम, या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है जो फंक्शन, माइनस पाई टू पाई की बात करेंगे वैसे तो हम यहाँ पर। लेकिन ये अगर आपसे पूछे कि ये इस टाइप का फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई और ये प्लस माइनस 5 पाई पर डिसकंटिन्यूअस रहता है, राइट। सो टूथ वेव फॉर्म। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और हमें पता है कि ये ऑड फंक्शन है, तो बी एन की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, एफ एक्स है इंटू डी एक्स, यही रहने वाली है। अच्छा ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे और जो हमारी फोरियर सीरीज है, ये एफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए नॉट बाय टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसमें मैं इंटरवल चेंज वाला नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ। और जी ये जो, यानी कि क्योंकि ये फंक्शन ऑड है तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता दूँ। सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में किसके आएंगे, साइन की वैल्यूज़ आने वाली हैं। यानी कि सबसे पहले हम बी एन को निकालें, फिर यहाँ पर रख दें यानी कस टू 1 से लेके इन्फिनिटी से। सबसे पहले बी एन को निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा इसको, फिर यहाँ पर हम रख देंगे इसको, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं और फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे। 1/पाई की जगह यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ 2/पाई, है ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कर देंगे, 0 से लेके पाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड है तो ये इवन बन गया फंक्शन, राइट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड करेंगे इसको हम लोग, क्या आएगा इंटीग्रेशन, इसको हटाओ यार साइड में करते हैं, जल्दी से करता हूँ मैं इसको। एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस के साथ माइनस आएगा, ठीक है, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x आ जाएगा, यहाँ पर x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा, पहले तो cos आएगा इसका इंटीग्रेशन करके, फिर वो साइन एन एक्स हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर। बहुत स्पीड वाली तरीके से करा है, आप समझ गए होंगे, मैंने डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड मान के करा है। तो ये पाई रखूँगा जब मैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2/पाई माइनस पाई अपॉन एन कॉस एन पाई, सिर्फ वही आएगा क्योंकि यहाँ पर पाई डाल लूँगा,
जीरो आ जाएगा, जीरो डालूंगा यहाँ जीरो, यहाँ डालूंगा जीरो, तो जब जीरो, यानी कि बस यही वाली वैल्यू आने वाली है। कोस एन पाई को मैं क्या लिख दूंगा, -1 की पावर एन, पाई से पाई काट दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2/n माइनस -1 की पावर n। ये वाली वैल्यू मेरी बी एन की आ जाएगी। क्लियर है, ये वाली वैल्यू हमारी बी एन की आ जाएगी। उसके बाद अब मैं जो फंक्शन है वो क्या आएगा हमारा, रखते हैं इसमें b1 साइन एक्स प्लस b2, 2 भरेंगे यहाँ पर साइन 2x, b3 साइन 3x, इसी तरह से आने वाला है ना, बिल्कुल इसी टाइप से हमारी वैल्यू आएगी। अब b1 जो b1 हमने निकाला, bn सॉरी हमने जो निकाला है उसमें वैल्यूज रखते रहेंगे, सही है ना। तो क्या आया bn हमारा 2 इंटू -1 की पावर n माइनस भी लिखा है अपॉन n। रखो जी, पहले 1 रखो, यहाँ पर 1 रखिएगा, इसमें 1 रखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1, तो 2 आएगा सिर्फ, यानी कि b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 साइन एक्स। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर b की 2 रखूँ, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 रखूँ तो माइनस आ जाएगा, 1 की -1 आएगा b2 की वजह, तो साइन 2x हो जाएगा। इसी तरह से b3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 भरेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2/3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पर रख रहा हूँ भाई साहब, n की वैल्यू बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। और 2, अब क्या चीज़ है इसके अंदर, और यहाँ पर ये मत भूल जाना कि जो ये 2 है, चाहे तो 2 को बाहर कॉमन ही ले लेते हैं, है ना, 2 को बाहर कॉमन ही ले लेंगे हम इसमें ना। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये चलो हमारा क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या था, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन हमारा ये था, ये जो फंक्शन है हमारा 1 - 1/3 1/5 दिस दिस दिस, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ईजिली ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं, ये तो आपको बात समझनी ही पड़ेगी मेरी। तो क्योंकि यहाँ पर 1, अब ये दिमाग लगाना पड़ता है वैसे भी, ठीक है, कि 1 के बाद -1/3 आ रहा है, 1 के बाद क्या है, -1/3, समय लग रहा है मुझे पता है, कोई बात नहीं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना जो भी है। यानी कि अगर मैं ऐसे पहले 2 कॉमन लेता हूँ, समझना मैं पेपर में कैसे कर पाऊंगा, मेरे को वो अप्रोच सिखानी है आपको। ऐसा ही तो है ना, इसी टाइप का आ रहा है वैल्यू है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना, इसी टाइप से वैल्यूज आ रही हैं इसके अंदर। अब मैं x की ऐसी क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए यार, साइन 2x की वैल्यू मुझे 0 चाहिए, तो क्या रखूँ सबसे पहली वैल्यू, यानी कि मैं अगर x की जगह π/2 रख दूँ, और ये क्या है, fx की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर x रख दूंगा, x इक्वल्स टू यही है fx, तो मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए इसके अंदर, है ना, करेक्ट है। अभी रखते हैं चलिए वैल्यू, यानी कि x की जगह क्या रखें, π/2 बराबर 2, साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। अब साइन 3π/2 कौन सा आ जाएगा, 3π/2 कितना आ जाएगा, 3π/2 पे 270 डिग्री, थर्ड को नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि -1/3 आ गई। देखो मेरी बात समझ में आ गया होगा। आगे 4x वाला वो तो 0 हो जाएगा, और अगली वाली टर्म क्या आ जाएगी, प्लस के 1/5 साइन 5x आई होगी, समझ रहे होंगे ना मेरी बात को, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू प्लस की आ जाएगी, क्योंकि वो फिर से उसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो और फिर अगला -1/7। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये वाली वैल्यू सीरीज हमारी चलती रहेगी एंड तक, इस 2 को मैं इसके नीचे कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4।
इस सीरीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/2 को इसके नीचे कर देंगे π/4। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली। ये तो समझाने में समय लगता है, करने में बहुत कम समय लगता है, और इसका इस्तेमाल डेफिनेटली आ सकता है कि हमें क्या सीरीज चाहिए, उसमें एक्स की वैल्यू क्या रखें, वो अपने हिसाब से दिमाग से हम इसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टेलर एक्सपेंशन से तो बहुत आसान से होना था, बट क्वेश्चन जब टॉपिक ही यही चल रहा तो इसको ही कराना है। आगे चले। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसने क्या कहा, कोई भी फंक्शन है g जिसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब इधर जो पॉजिटिव वैल्यू है से 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बी अ फंक्शन डिफाइंड सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। ये डब्बा सा बना है ना एक्स के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। इसने दिया भी है देखो, विच रिप्रेजेंट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ये जो मोड एक्स, ये जो डब्बे में बनाया है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये भी गेट का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज द फोरियर एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ जी एक्सिस। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, ए नॉट की वैल्यू पूछ रहा है ये, कांस्टेंट टर्म जो होती है ना इस फंक्शन जी एक्स की। अब ये जो फंक्शन है इसको मेरे को आपको थोड़ा प्यार से तमीज़ से सिखाना पड़ेगा, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है इसमें, तो कोशिश करूँगा कि आपको अब दिक्कत ना आए कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आए तो। और ग्राफ इसका बना के दिखाता हूँ मैं आपको, बेहतरीन होने वाला है लेक्चर ना। अच्छा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊँ, स्टेप वाइज चलता है ये, कैसे चलता है वो भी हम आके देखेंगे। ये क्या करता है ना, जो भी मतलब जैसे मान लो, वैसे समझ नहीं आएगा, जैसे 1.33 लिखा है, इसको राउंड अप कर देता है, जो भी इसका नियरेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट जो भी इंटीजर है इसका, जैसे 1.33 है, इसका जो लार्जेस्ट जो इंटीजर है, जो भी इससे नियर है, नियरेस्ट इंटीजर, तो वो क्या है, 1 है। इसको राउंड ऑफ कर देगा ये चीज़ को, कैसे, जैसे कि कोई और फंक्शन मैं आपको बना के दिखाऊं, 2.99। तो अगर आपसे कोई पूछे ये एक्स की वैल्यू, अगर आपका से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो 2 होगा इसका। 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा 3 होगा। समझे मेरी बात, कैसे। अब ये तो रहा इसको राउंड ऑफ करने का कंसेप्ट, इसको स्टेप कर्व भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे। अब क्या है इसका, अब मैं इसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना तो वो इसमें हो जाएगा यहाँ पर। चलो अब मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ आपको कि ग्राफ कैसे आएगा इसका। तो कोई भी हम यहाँ पर फंक्शन मान लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश सीखते हैं कैसे बनेगा, बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, समझेंगे कैसे होगा। तो हम कोई भी नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से, जीरो से लेके, और ये 1 ओपन इंटरवल में, 0 क्लोज्ड में है। तो इसमें जितने भी नंबर आएंगे कांस्टेंट वैल्यू देगा, जैसे 0 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आ जाए, 1 ना आए, 1 से पहले 0.99999, इसकी फिक्स वैल्यू रहेगी, इस फंक्शन की क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब कोई भी फंक्शन है 1 से लेके 2, 1 क्लोज्ड है, ये 2 है ओपन वाला, यानी कि 2 1 पॉइंट कुछ भी 9976, इसकी ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट जो -1 से लेके 0 रहेगा, अब इसी तरीके से, जैसे
-1 से 0 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू, ये थोड़ा उल्टे में समझना पड़ेगा आपको। 0 से पहले पहले यानी कि माइनस के 0.85 इसी जोन में आएगा, या -1 तो आएगा ही आएगा, या माइनस के 0.999। तो इससे ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है, यानी कि इस केस में हम क्या लेंगे, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लेंगे, -1 लेंगे, ये याद रखना है आपने। ठीक है, -1 क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसके जो क्लोजेस्ट में रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ क्योंकि उल्टा नेगेटिव में चल रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बात समझो इस बात को। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो इस तरीके से ये कोई भी इंटीजर है n, ठीक है। अब मैं इसको अगर जनरल वे में बोलूँ कि भाई कोई भी हमारा किसी भी जनरल केस के लिए कोई भी इंटीजर n है जिसकी वैल्यू n से लेके n+1 तक लाई करेगी, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्या लेंगे, n लेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि कुछ कुछ बातें हमारे समझ में आ रही कि ग्राफ में अब क्या करेंगे, मतलब जिस जगह पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं लेना है वहाँ पर हम होलो डॉट लगाते हैं, ठीक है। और सॉलिड डॉट कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्या मतलब है, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ज़रा इसको। ये 0 0 है, अगला पॉइंट है 1, इधर है 2, इधर है 3, -1 है, इधर -2 है, बस इतना बहुत है। तो जी ये वैल्यू यहाँ पर सॉलिड, रुको स्केच चेंज करते हैं, यहाँ पर सॉलिड डॉट आएगी और यहाँ तक ये वैल्यू पे यहाँ पर होलो डॉट आएगी, एक पे ये वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर जो वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू एक तो नहीं होएगी ना, 0 पॉइंट कुछ भी करते हुए। और इधर वाले पे कैसे बनेगी, इधर की साइड बनेगी जी, इधर की साइड सॉलिड बनेगी और इधर की साइड होलो बनेगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इधर के साइड बनाओगे तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी इसके अंदर इधर, और इसके अंदर फिर कैसे आएगा, यहाँ पर होलो और डॉट। यानी कि इसका मतलब आप ग्राफ से खुद समझ जाओ, कोई भी वैल्यू आएगी इस जोन में तो वो -2 होने वाली है, उल्टे की साइड चलना है हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ चलना है, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं पड़ रहा है यहाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ चलना है। बात समझ में आ गई होगी। अब इधर के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ऐसे ही स्टेप वाइज यहाँ पर हम समझे, इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ से इधर नीचे की साइड चलती रहेगी। इस टाइप का ये अपना एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। मैंने जान के क्वेश्चन लिया मैं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो यूज़ आएगा वो तो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में तो, ठीक है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क या कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो बताना प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है, पता लग जाए किसने लेक्चर देखा है। ओके जी। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम तो मेरे समझ में आ गया है ना। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है बस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज दिस, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म हमें निकालनी है, इसके अंदर क्या होती है। कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, मैं सच्ची बताऊँ आपको। अब देखो, यानी कि कांस्टेंट इंटीजर वाली टर्म कौन सी होती है, ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू यानी कि हमसे पूछ रहा है कि भाई ए नॉट की वैल्यू बताओ जी हमें। कैसे सॉल्व होगा ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। जी एक्स फंक्शन क्या है, ओके। तो इस फंक्शन के अंदर जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है,
सबसे पहले इसका पीरियड भी निकालना पड़ेगा। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक ये फंक्शन लाई करेगा, इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। देखो कैसे करेंगे। इसमें कोई भी फंक्शन है एक्स और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप ध्यान रखना इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके 1 तक ही लाई करेगी, चेक चेक कर लो। यानी कि इसका पीरियड क्या होगा, कितने पे चेंज हो रहा है, 1। या एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेके 1। ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिया थोड़ा है इसने इसमें लिमिट। क्यों, आप कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, ये हमेशा इसके बीच में रहेगा ये वाली वैल्यू। इसको ये जो वैल्यू है इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ये हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा हमेशा। अब रख दो ना कोई भी वैल्यू, 4.7 रखते हैं हम लोग, 4.8 रखते हैं, रखो 4.8 में इसका फ्रैक्शनल पार्ट 4 घटाओ, हमेशा इसके बीच में रहेगा। तो इस फंक्शन का, इस ये जो एक पीरियोडिक फंक्शन है, कहने का मतलब है, ये देखो दिखता ही है यार, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, 1 के बाद चेंज करता है। करेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि बिना समझे हुए हिलता नहीं आपसे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं रह गया, हमें निकालना था उसका कांस्टेंट पार्ट, a0/2 वाला पार्ट निकालना है फॉरियर सीरीज का, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपल फंक्शन यहाँ एफ एक्स जी एक्स दिया है, 0 से 1 dx। अब ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पार्ट का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 dx। अब 0 से लेके 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, अलग अलग करेंगे अगर हम इसको, x की वैल्यू 0 रहेगी। आप रखो ना 0 पॉइंट कुछ भी वैल्यू रखो, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 रहेगी। तो इंटीग्रेशन क्या रह गया इसका, 0 से लेके 1 x dx रह गया। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी a0 नहीं होती है, ये पूरी पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, ये पूरी पूरी एक कांस्टेंट टर्म है। चाहे इसको मतलब कैपिटल P0 लिख दो, है ना, पूरी पूरी ये कैपिटल, तो यही वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ इसको, जिसकी पूरी पूरी वैल्यू ये होती है। ये नहीं कि a0 निकाल रहे हो आप, ये फिर उसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, x² 1/2। इसका ऑप्शन है ना, ये वाली वैल्यू कितनी आई इसकी, 1/2। करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और ये वैसे भी क्वेश्चन जो था मतलब ऑप्शन वाला नहीं था, ये आंसर डालने वाला था क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया, 0.5। समझ में आ गई बात। तो 0 से लेके 1, पीरियड कितना था इसका, 1 था। देखो मैं इसको बता दूं आपको, 1 मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये a0 निकाला है, सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू, क्योंकि हमें a0 की वैल्यू पता है ना, a0/2 नहीं पूछा इसने, a0 पूछा, सिंपल सी बात बताओ, मैं 0 से लेके 1 है, पीरियड कितना है इसका, 1 है। करेक्ट। तो ये सिंपली ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू 1/2 या 0.5 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी क्वेश्चन होगा, अब आप बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये दे सकता है आपको, 0 से लेके 4 तक वैल्यू दे दी, तो आप इसे 0 से लेके 1 करो, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 करो, और रखो वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 में 0 आएगी इसकी एक्स की, इसमें 1 आएगी 1 dx, इसमें 2 dx, इसमें 3 dx। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये नया कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए, होपफुली 12th में तो पढ़ा ही जाता है, लेकिन बहुत जल्दी में पढ़ाया जाता है। इसको मैंने दोबारा रिपीट करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ आए। क्वेश्चन 2 ही हुए हैं, लेकिन कंसेप्ट मैंने ज़्यादा बताने की कोशिश की इस लेक्चर में, राइट। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे हाई लेवल के इसमें, और ये हमारा फोरियर सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।